अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रूज। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। खुश रहा करें। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पाक शॉक्ड इंडिया फैन सपोर्ट जर्सी इन पाक वर्सेस न्यूजीलैंड मीडिया शॉक पब्लिक रिएक्शन इन कराची। एक पाकिस्तानी लड़का है, उसने इंडिया की जर्सी पहन के इंडिया को सपोर्ट किया पाकिस्तान में। तो क्या रिएक्शन आएगा लोगों का, क्या हुआ होगा, देखते हैं। ज़बरदस्त आया होगा। मतलब कैसे ज़बरदस्त? चलो देखते हैं। उसको गालियाँ भी पड़ी होंगी बेचारे को। नहीं, लोगों ने मोहब्बत दिखाई, तस्वीरें खींची। वाह। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बोला था इंडिया की जर्सी पहनकर जाऊंगा स्टेडियम में, और इंडिया की जर्सी पहनकर गया और ऐसी की तैसी भैंस की टांग। ऐसा लग रहा था जैसे कोई, यकीन करो, कोई प्राइम मिनिस्टर आया किसी कंट्री का। अबे इतनी इज्जत मेरे को कभी घर में नहीं मिली जितना यहाँ पर ये लोग दे रहे हैं। मतलब मेरे साथ तस्वीरें ले रहे हैं, मेरे साथ ये लोग जो है वो सेल्फियाँ ले रहे हैं। पता नहीं कैमरामैन भी, वो मेरे को पकड़ के, स्टार स्पोर्ट्स का कैमरामैन था इंडियन, वो मेरे को पकड़ के कभी इस तरफ ले जा रहा है, कभी उस तरफ ले जा रहा है। अभी तुम लोग देखो आगे वीडियो में इस तरीके से जो है लोग मेरे को कह रहे हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि यार बहुत सा डर लग रहा था मुझे जाने से पहले कि भाई मैं जा रहा हूँ, ज़िंदा वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, ये होगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट दिल खुश हो गया। पाकिस्तान मैच हार गया, बड़े जलील होकर हम हार गए। लानत है ऐसी क्रिकेट टीम के ऊपर जो कि अपना पहला मैच, अपनी आईसीसी टूर्नामेंट का पहला मैच इस तरीके से हार गए। लेकिन कहने की बात यह है कि मैच हम भले ही हार गए, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट जो मेरा दिल खुश हुआ, जिस तरह ये हॉस्पिटैलिटी दिखाई लोगों ने, मेरे साथ सेल्फियाँ खिंचाई। ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ कि इतना शायद कोई बाबर आजम भी यहाँ पर होता ना, उसके साथ भी लोगों ने इतनी सेल्फियाँ नहीं खिंचवानी थी जितनी यहाँ पर मेरे साथ खिंचवाई हैं। लोग पर्सनली टिकटॉक्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम के रील्स बना रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं। मगर ऑन अ सीरियस नोट ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि एक इंडियन, ये देख सकते हो आप लोग, एक इंडियन क्रिकेट जर्सी पहनकर जब मैं स्टेडियम में गया, मुझे फुल प्रोटोकॉल कैमरामैन जो है वो पकड़ के मुझे इधर ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं। क्योंकि मैं जहाँ जा रहा था पब्लिक वहाँ कूद रही थी, और पब्लिक ने भी ठीक ठाक अपना रिस्पॉन्ड दिया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लग रहा था कि शायद कुछ नेगेटिविटी होगी, लोग मेरे ऊपर क्या हमला करेंगे या फिर पुलिस केस या वगैरह वगैरह। देखो पुलिस केस तो मेरे ऊपर पहले से चल रहा था, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस दफ़ा पुलिस ने भी कोई इंटरफेरेंस नहीं की, उन्होंने भी यहाँ पर मुझे कुछ रोक टोक नहीं की। बिकॉज एक इंक्लोजर के अंदर जिसमें मैं था, उसके अंदर लिटरली मुझे सेलिब्रिटी जैसा जो है वो कह लो हॉस्पिटैलिटी दी जा रही थी। मीडिया वाले जो हैं वो मेरे आगे पीछे थे, लोग मेरे आगे पीछे थे। और जब ये मीडिया वाले नहीं थे, ये जब दूसरे इंक्लोजर में भी चले गए, तो पब्लिक का रिएक्शन बहुत अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि पब्लिक ने इतनी तस्वीरें खिंचवाई हैं मेरे साथ, इतना मुझे रिस्पॉन्ड किया। और लिटरली ये इज़्ज़त है इंडिया की। इंडिया में शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन भैया मैंने आज देख लिया कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया का झंडा भी लगाया हुआ था स्टेडियम के अंदर, जो कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि इंडिया का झंडा नहीं लगाया हुआ। लेकिन आज हमने वो देखा कि वो झंडा भी लगा हुआ था। इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर इंडिया को फुल इज़्ज़त दी जा रही है। और स्पेशली जिस किस्म की मुझे इज़्ज़त दी गई, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए और मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स के लिए। बिकॉज एवरीबडी वॉज वॉचिंग कि भाई ये हो क्या रहा है, आखिर ये कौन है जो कि यहाँ पर आया है और इतना मशहूर हो गया। लोग मेरे पीछे अपने बच्चे छोड़कर आए हुए थे कि भैया इसके साथ तस्वीरें खींचनी। और स्पेशली मेरा एक ही था, भाई इंडिया जिंदाबाद था, है और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। मैंने अपनी जो सुबह वीडियो अपलोड की थी मैच देखने से जाने से पहले, उसके अंदर मैंने ये क्लैरिफाई किया था कि मैं ये मैच देखने जाऊँगा और इंडियन जर्सी पहन कर ही जाऊँगा, देखता हूँ क्या होता है। बट इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। अभी तक सब कुछ सेफ था। मैंने मैच जो है हम बहुत जलील होकर हार गए, लिटरली मैं पागल हो गया जैसे हम मैच हारे। गुस्सा मुझे फुल था, इसलिए फिर गुस्से में निकलने के बाद मैंने ना किसी के साथ सेल्फी खिंचाई, ना कुछ बोला। मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल की गई कि भाई आप इंटरव्यू दे। मैंने बोला भैंस की टांग, अभी कौन सा इंटरव्यू का टाइम है, मूड की ऐसी की तैसी पड़ी है। भाई कुछ भी है, पाकिस्तान को तो सपोर्ट करेंगे ना। पाकिस्तान, हम खुद सोचे कि भाई इतना दूर से हैं, ये मीडिया वाले पीछे पड़े हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन हम इतना दूर से यार पाकिस्तान को सपोर्ट करने हैं, इतना रिस्क लेकर। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, वही फिर से हार गए। भले हालांकि कुछ नया नहीं था, एक्सपेक्टेड था। लोगों को लग रहा था कि ये शायद बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि भाई पाकिस्तान ये मैच हार गया। ना 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 ना, पाकिस्तान ये मैच हार गया, लेकिन ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी। मैं अपने जहन बना कर गया था, लेकिन फिर भी इतने गंदे तरीके से अपने होम ग्राउंड के ऊपर हारेंगे ये मैंने नहीं देखा था। और ना मैंने सोचा था कि 10 ओवर में पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ, पाकिस्तान के लिटरली 10 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 21 रन थे।
कुड यू बिलीव इट? ये पावर प्ले के साथ हम अपने चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के ख्वाब देखते हैं। इट वॉज़ अ वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम, फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट। जिस तरीके से रिजवान एक्सपोज हुआ, ये देख लो, लोग आके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, लोग आके बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा कर रहे हैं। कुछ लोग कि भैया मेरे को पहले तस्वीर लेनी है, मेरे को पहले तस्वीर लेनी है, लोग बहुत गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन भाई सबके साथ तस्वीर ली, जिस चीज़ से एक्सपेक्टेड था नॉर्मली मैंने सबके साथ तस्वीर ली और बहुत इंजॉय किया। देखो मुझे लोग कहेंगे भाई तुझे जीन्स टी शर्ट या कोट पहन के जाना चाहिए था, तुझे एक अच्छे से नाइकी के शूज़ पहन के जाना चाहिए था। मैंने कहा भैंस की टांग जिसमें कंफर्टेबल हूँ वो पहनूंगा, जो मेरे को अच्छा लगता है। अगर किसी ने एक्सपेक्ट करना है एसी में एक्सेप्ट करेगा, वरना बाढ़ में जाए। बाकी सब ने यहाँ पर वीडियो भी ली है, सब लोगों ने यहाँ पर तस्वीरें ली हैं, जिन जिन लोगों ने सेल्फीज़ ली और इंडिया की रिस्पेक्ट की, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी, स्पेशली मीडिया मेंबर्स का जो कि मेरे इंक्लूजन में आए थे और जिन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी, जिन्होंने इज़्ज़त दी, जिन्होंने यहाँ पर बात भाई ये भी आपको बताऊँ, जो कैमरामैन था उसका नाम पंकज था, वो भी शायद इंडिया से ही था। मैंने उससे पूछ नहीं सका, एक्चुअली भूल गया। उसका नाम पंकज था और शायद उसको खुशी हुई कि भैया पहली दफ़ा देख रहा हूँ पाकिस्तान के स्टेडियम में कोई इंडियन क्रिकेट फैन। तो जब उसने देखा तो लिटरली उसको भी शायद अच्छा लगा, इसलिए उसने देखा भी और इज़्ज़त भी थी। बाकी भैया पाकिस्तान जीत गया और बहुत अच्छे तरीके से घंटा जीत गया। मेरा यकीन करो दिमाग ख़राब हो गया, उल्टी पुल्टी बातें कर रहा हूँ। बाकी भैया हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि भैया आगे भी अगर कुछ ऐसा होता है तो मैचेस में मैं जाऊँगा, लेकिन इंडिया की जर्सी पहनकर ही जाऊँगा। इट वॉज़ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। आई होप कि यहाँ पर जितने भी इंडियन भाई लोग हैं, अगर उनके दिल में कोई बात थी तो शायद वो क्लियर हो गई हो कि भैया पाकिस्तान में एक इंडियन बंदे की या एक इंडियन नॉर्मल फ़ैन की बहुत इज़्ज़त है। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। ये देख सकते हैं ये सब छछूंदर लोग यहाँ पर बाबर की फील्डिंग देखने को खड़े हैं। और ये रहा बबरो, ये रहा बाबर आजम और ये सब छछूंदर लोग। ये देखें सिक्योरिटी अब डंडे मार मार के पीछे भगा रही है। सिक्योरिटी लिटरली डंडे मार रही है बाबर के फैंस को, ठीक कर रही है भाई, ज़बरदस्त काम हो रहा है, आउटस्टैंडिंग। देखें कहाँ गया बाबर, वो हो रहा मैं इसकी टांग कुछ करेगा। ये लो ये बकवास हम देख के घर वापस जा रहे हैं, जो कि इंतहाई टट्टी बकवास है। ये देख सकते हो ये लौंडे लपाड़े क्या क्या सही बात क्या हो? पहली बार मैच देखने आए हैं, बैंड जीत गई भाई, लग गए घोड़े लग गए। यकीन करो मुझे किसी काले कुत्ते ने काटा था कि मैं मैच देखने आया, वो भी इतनी महंगी टिकट देखकर। 16 भैंस की टांग, ये देखो 16,000 की लग गई। पाकिस्तान की जर्सी भी गई। बच्चे इधर आ जाओ, ये लो जाओ। 16,000 की यार ये तो नहीं बनाओ, मूवी तो हमारा नहीं। अच्छा सॉरी जनाब, ये था 16,000 का टिकट। मैंने तो इतना महंगा नहीं सुना है, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद सस्ता टिकट था या 4-5 दोस्तों ने मिल के कोई, हाँ थोड़े से ना ग्रुप बना के लोग गए होंगे। 4-5 दोस्तों ने मिल के 16,000 का वीडियो लगा, अपने आप को गालियाँ दे रहा है। अल्लाह यार, अल्लाह माफ़ करे, इतना बुरा इन लोगों के साथ हुआ है। अच्छा तो वही वाली बात है, इतनी अच्छा मैच देखने का मतलब पता है क्या है, बहुत ही उम्मीदें। सबसे ज़्यादा दुख ना उसको होता है जो पैसे खर्च करके देखना चाहता है। हम तो घर में बैठ के देख रहे हैं। पछता घर बैठ के भी देख के अफसोस हुआ कि हमने वक्त ज़ाया किया। और जो लोग स्पेशली ये होंगे, अच्छा एक और बात बताएं, कराची में मैच हुआ, कहीं लोग शहर बदली करके आए होंगे। वो जो 16,000 है ऐसा ये हुआ होगा पंजाब से आए होंगे, अब समझ आ रहे। वहाँ से मतलब आए होंगे बोलो। हाँ, वो टिकट के पैसे अलग, किराए भाड़े के अलग, तो कुल मिला के 16,000 रुपये की फटी मोए लग मोए गई। हो गया बेचारे आपके साथ भाई, आप जो भी है हम आपके साथ हैं। हाँ क्या कर सकते हैं?
हम आपके पैसे अब तो खर्चा खुद ही करो, साथ में हम आपके अच्छा, अब मैं एक और बात बताऊं कि इस बंदे ने इंडियन क्रिकेट जर्सी पहनी और पाकिस्तानियों ने उसे प्यार दिखाया, सेल्फियाँ खींची, मीडिया ने उसको रिस्पांस दिया, इज्जत दी। वो खुद हैरान है, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो मैं आपको सच बताऊं, वाकई कुछ भी हो सकता था। अगर इसके साथ बड़े लोग तंग करते इसको, हाँ। बड़े लोग जलील करते, बड़ा टोन होती, मैं पाकिस्तानी कौम की मेंटलिटी बताऊं कि इसके साथ अगर अच्छा हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर बुरा होता तो क्यों होता। अगर शुरुआत में ही कोई शख्स इसको गाली गलौज करता, अबे तू इंडिया का ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई भी एक शख्स ऐसा करता, तुम यकीन करो उसको देखा देखी तो सारे शुरू हो जाते हैं। अब हुआ क्या, एक शख्स ने इसके साथ ली सेल्फी, एक शख्स ने इसको दी इज्जत। अरे वाह यार, पाकिस्तान की में इंडियन जर्सी पहन के, इंडिया का मैच भी नहीं है जबकि, इंडियन बंदा यहाँ क्या कर रहा है, इंडिया को सपोर्ट कौन कर रहा है पाकिस्तान में। तो उस चीज़ को देखते हुए उसने सेल्फी ली होगी और भी लेने लग गए, उसको देखा देख के ना, आपको पता है ना, हमारा ये होता है कि वो एक को हम कहते हैं कि यार वो तुम्हारा कौवा, वो जो कहावत है कौवा तुम्हारा कान ले गया, तो वो हम नहीं चेक करते कि हमारे पास लगा हुआ नहीं, हम बस भागने लग जाते पागलों की तरह, हाँ यहाँ ले गया होगा। तो ये हो इस गया। तरह के वाक़यात हुए। मिसाल के तौर पे एक लड़की का लाहौर में वाक़या हुआ था जिसके साथ बहुत गलत हुआ था, पूरे उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, याद है? एक वाक़या बहुत मशहूर हुआ था कि एक टिकटॉकर लाहौर के हाँ, काफ़ी टाइम पुरानी बात है, पहले की बात है, मीनारे पाकिस्तान वाला जो पार्क है ना, उसके साथ तो ठीक है ना। तो हुआ क्या होता है कि जब छोरे लड़के 2-4 गाली गलौज पीछे करते हैं, कुछ लोग टंस करते हैं, फिर कोई उसके करीब तक पहुंच के उसका दुपट्टा खींचा, फिर सारे शुरू हो गए, फिर सारे शुरू हो गए। तो यानी हम लोग वो हैं कि हमें मौका चाहिए, मौका देखकर हम लोग बस ये नहीं देखते हैं, सोचते समझते नहीं है, मतलब सामने वाला जो कर रहा है हमें भी वही करना है। अब एक शख्स से मिसाल के तौर पे मैं आपको मज़े की बात बताऊं, एक ये ख़तरनाक बात बता रहा हूँ। अगर सड़क पे खड़े होके आप किसी भी, कोई भी 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, दोस्त हैं, अगर 4 ही दोस्त घूम रहे हैं किसी सड़क पे, चारों एक के साथ मजाक करना शुरू कर दे, कौन सा वाला पता है? चमाट मार दे, तूने चोरी की है, तूने मेरा मोबाइल छीना, तू ये, पूरी पब्लिक उसको मारेगी। जबकि वो 4 दोस्त एक के साथ मजाक के तौर पे मारे ना, पूरी पब्लिक उसको मारने लग जाएगी। वो ये नहीं पूछेगी कि वाकई इसने चोरी किया नहीं किया, ये इसको मार रहा है, दूसरा आके मारेगा, तीसरा मारेगा, अच्छा सब इसको मार रहे, चोर होगा। वो अपने घर की जो टेंशन होती है ना, वो सारी दूसरों को निकाल। अच्छा लोग ये नहीं पूछेंगे इसने क्या चोरी किया है, क्या नहीं किया है। वो लोग दोस्त बताने भी लगेंगे कि नहीं हम मजाक कर रहे, तो कोई सुनेगा ही नहीं, उसको मार के उसका बेड़ा गर्क कर सकते हैं। ये हमारी आवाम हो गई, आवाम है जो रिसर्च नहीं करती, जो सोचती नहीं, जो समझती नहीं, और शुरू हो जाती है। तो इनके साथ भी यही हुआ कि एक ने शख्स ने इनको रिस्पांस दिया, इज्जत दी, तो सबने, अगर एक शख्स इनको डिग्रेड करता है, मतलब 19-20 करता, तो सभी वही फॉलो करते हैं। तो ये हमारी शुक्र है कि भाई जो भी आए हैं आप बच गए हो यहाँ से, शुक्र है, दरिंदों के हाथों से बच के निकल गए, वरना तो तुम्हारे तो चीचड़े भी नहीं मिलते। कह रहा था ना कि मुझे डर भी लग रहा था, कुछ भी हो सकता था। खैर, चले, बहुत हिम्मत दिखाई है वैसे इसने, बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तानियों का प्यार देख के भी खुशी हुई। हाँ बिल्कुल। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।